teacher. Now today I start the animal kingdom Animalia. इससे पहले ये आपको हम बता दें कि आप लोग CBSE वेबसाइट्स पे जाके अपने सिलेबस को ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो कट कर दिए गए हैं। इससे ये क्लियर होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ते चले जाएंगे, पता चलेगा ये इसमें से क्वेश्चन को निकाल दिया गया। तो फर्स्ट यू चेक योर सिलेबस ऑन द साइड ऑफ CBSE। ठीक, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करने से पहले हमें ये जो कुछ मेन टर्म्स दिए गए हैं, इन मेन टर्म्स को ही स्टडी करना है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स लिखने होंगे तो उन कमेंट्स में इन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा। तो वन बाय वन, जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, यानी एनिमल बॉडी आपके 4 टाइप्स के हो सकती है। नंबर 1 है सेलुलर लेवल, यानी कोई भी एनिमल्स जो हैं वो आपके सेलुलर लेवल्स भी हो सकते हैं, यानी सेल से मिलके ही केवल फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक ए स्पंज। सेकेंड है टिश्यू लेवल, मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म टिश्यू से मिलके बनते हैं। व्हाट इज टिश्यू जानते ही नेक्स्ट चैप्टर में बिफोर पढ़ा होगा। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टिश्यू लेवल होते हैं, एग्जाम्पल कोलेथेटा। थर्ड इज ऑर्गन लेवल्स, मीन्स कुछ ऑर्गन्स डेवलप्स हो जाते हैं प्रॉपरली, लाइक ए प्लेटी हेलमिंथेस। एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी वो जो ऑर्गन डेवलप्स है वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो यानी इन 4 टर्म्स से जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, तो जैसे लिखेंगे दिस एनिमल्स इज ए सेलुलर लेवल, या दिस एनिमल्स इज टिश्यू लेवल, एंड दिस एनिमल्स इज ऑर्गन लेवल, और दिस एनिमल्स इज ऑर्गेनिक सिस्टम लेवल, यानी ये टर्म्स एक हुआ। नंबर 2 कमेंट्स में क्या आपको लिखना रहता है, बॉडी सिमेट्री। इसमें आप देखेंगे बॉडी सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल। इसको ध्यान से समझिएगा। एसिमेट्री बाय मींस होता है कि अगर कोई एनिमल्स है, अगर उसको सेंट्रल एक्सिस से कट के गुजारा जाए, लाइक दिस, ये सेंट्रल एक्सिस है, इससे पास होते हुए अगर कटिंग किया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो। ठीक है, एसिमेट्री क्या होगी कि अगर सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स, लाइक एग्जांपल यूस्पोंजिया। सेकेंड इज रेडियल सिमेट्री, जस्ट इसी का अपोजिट कि अगर सेंट्रल एक्सिस से पास किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी ऐसा सिमेट्री जिसमें अगर सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल में इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह आती हैं। थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स जब हम एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, अगर सीधा कटिंग किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको अगर हम एलएस कट करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा एंड कॉर्डेटा ये सारे आते हैं। 4th पॉइंट है आपका जर्म लेयर। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब कमेंट्स आप लिखेंगे तो ये सारे कमेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ कंफ्यूजन ना रहे कि यार ये टिश्यू लेवल क्या हो गया, ये सिमेट्री क्या होती है, या आपके जर्म लेयर्स क्या होते हैं। जर्म लेयर्स बाय मींस जब बॉडी है पोजीशन लाइक दिस, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, नीचे मीजोडर्म, अंदर इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें केवल 2 लेयर पाई जाए, यानी ये एक्टोडर्म
और ये न्यूज़ोडर्म। तो जिसमें 2 लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और जिसमें 3 लेयर्स होती हैं वे कहलाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स एनिमल्स विद हैव ए बैकबोन, यानी जिसकी बैकबोन हो वो कॉर्डेटास में होते हैं, और जिनमें नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेटस फैमिली में आ जाते हैं। अब इसके बाद जो नॉन कॉर्डेटा है वो लगभग 9 क्लासेस में डिवाइड्स है। नंबर 1 आपका पोरीफेरा होता है, पोलिट्रेटा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, नीमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। 1 बाय 1 इसको केवल आपको कमेंट्स पढ़ने हैं। इस कमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नंबर 1 सपोज आपका आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा को रॉबर्ट ग्रेंट ने सबसे पहले फाइंड किया था। पोरीफेरा 2 शब्दों से मिलकर बना, एक पोर मीन्स छिद्र, यानी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कहलाते हैं आपके पोरीफेरा। इसको कॉमनली हम नोन एज ए स्पंज भी, पोरीफेरा को हम कॉमनली स्पंज भी बोलते हैं। इसमें इसकी जो साइज होती है 1 सेंटीमीटर से लगभग 1 मीटर पाई जाती है। इसकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है साइकॉन और यू प्लेटेला और साइकॉन, इसमें ये ध्यान दीजिएगा जैसे ये बॉडी डिज़ाइन है तो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टिया, और ये होता है ऑस्कुलम, यानी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर लेता है और वेस्ट मटेरियल्स रिमूव कर देता है ऑस्कुलम से। इसमें एक टर्म्स है यूप्लेटेला। ये यूप्लेटेला जो है जापान का सिंबल होता है लव का, यानी किसी की मैरिज वगैरह होती है तो उसमें खास तौर से इस यूप्लेटेला को प्रोवाइड किया जाता है गिफ्ट के रूप में। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब ये डेवलप करता है तो इसके अंदर जो इंसेक्ट इंटर कर जाते हैं मेल और फीमेल, और पूरी होल लाइफ जो है इसी में सर्वाइव करते हैं, जिसके कारण इसको द सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था पोरीफेरा। सेकेंड आता पोरीफेरा जो होता है, अभी हमें पहले ही बता चुके हैं कि आएगा ये टर्म सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है, तो पोरीफेरा जो होता है सेलुलर लेवल होता है। सेकेंड आता है पोलीट्रेटा। पोलीट्रेटा इज अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक होता है पॉलिप्स और दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग करते हैं लाइक जैसे जेली फिश, और मेड्यूसा जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुके रहते हैं, स्टे रहते हैं, लाइक जैसे हाइड्रा। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो पाया जाता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा। नेक्स्ट टर्म्स आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, केवल प्लेनेरिया, यानी प्लेनेरिया जो है फ्री लिविंग्स होती है वो पैरासाइट्स नहीं होती है। बॉडी जो है बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें एक फ्लेम सेल होती है FLAM फ्लेम सेल। ये ऑर्गन्स हैं जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होता है वो रिमूव होता है। रिप्रोडक्शन हमने बता ही दिया, या तो सेक्सुअल होंगे या एसेक्सुअल। नेक्स्ट आता है आपका नीमेटोडा। नीमेटोडा
जो होते हैं कॉमनली नोन एज ए राउंड वॉर्म। निमेटोडा को हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन। टिश्यू तो पाई जाएगी इसमें, लेकिन रियल ऑर्गन्स नहीं होते। ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत इसमें सेक्सुअल एक्सट्रेली ट्यूब्स मूव बाई वेस्ट, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करना होता है, इसमें एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिससे वो रिमूव कर सकते हैं। द बॉडी इज यूनिसेक्सुअल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। मेल सेक्स इज स्मॉल। हाँ, इसको देखने में और पहचानने का, आइडेंटिफाई करना है कि जो इसका मेल बॉडी पार्ट्स होगा वो स्मॉल होगा कंपेरिजन टू फीमेल बॉडी पार्ट्स। इसका एग्जाम्पल होता है बाउचेरिया। बाउचेरिया एक डिजीज़ का नाम सुने होंगे, एलिफेंटाइसिस डिजीज़, यानी जिसे हाथी पाँव कहते हैं। उसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म बाउचेरिया बेनिफिका होता है। एंड सेकेंड इज स्कैरिस। नेक्स्ट आपका आता है एनीलिडा। एनीलिडा जो होता है, इसकी बॉडी आप देखते होंगे बहुत जो केचुआ अर्थनॉन वगैरह होता है वो किस में आता है? एनीलिडा में होता है। इसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड्स होते हैं। एनीलिडा बाइलेटरल सिमेट्री होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन ए फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर, यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। द हार्ट ऑफ पम्प द ब्लड इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनीलिडा इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनीलिडा हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन बाय मीन्स नॉट नीड्स आर्टरीज वेन, ठीक है, और क्लोज में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज अ लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इज कॉमनली नोन एज एनिमल्स विद ज्वाइंट लेग्स। इसमें क्या होंगे? ज्वाइंट्स लेग होंगे। आर्थ्रोपोडा आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप होता है। दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्लोमेट्स एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय द यूनिक काइटिनस, यानी जो कॉकरोच वगैरह होते हैं उनकी बॉडी काइटिनस फॉर्म की बनी होती है। इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग होता है। जैसे किसी में गिल पाई जाएगी, किसी में आपका बुक लंग्स होते हैं, जो स्कॉर्पियन वगैरह होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपका बुक लंग्स होता है। ए फ्यू आर्थ्रोपोडा आर एक्वेटिक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट इन ऑल द लैंड आर्थ्रोपोडा द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोलस्का। मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। मोलस्का जो होता है जनरली फाउंड इन मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोलस्का की जो फैमिलीज होते हैं, जैसे जो पाइला वगैरह होता है, सीपी पाइला इन हिंदी भेऊंगा कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द टीबी पेशेंट, यानी जिसको एनीमिया या टीबी पेशेंट्स होते हैं उसमें पाइला का जो मीट्स वगैरह होता है वो बहुत यूजफुल होता है। सेंसरी टेंटिकल्स आर फाउंड इन द एंटीरियर रीजन। द माउथ कंटेन ए फ्लाइज लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, यानी इसके आप आगे एक ऑर्गन है जिससे किसी चीज़ को वो इजली फीड कर लेते हैं। मोलस्का में जो बॉडी होती है, मोलस्का फैमिली की जो कवरिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा।
Echinodermata is commonly known as Heddle's skinned. Echinodermata exclusively free-living marine animals होते हैं. The most characteristic feature of Echinodermata is the presence of water vascular system. It is a part of plume. No proper circulatory system. And last आपका कॉर्डेटा आता है. कॉर्डेटा हमने बताया कि यहाँ बताया गया था टर्म्स कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, यानी जिसमें बैकबोन प्रॉपर्ली डेवलप्स होंगे कॉर्डेटा होंगे, और जिनमें बैकबोन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेटा है. यानी एक सिंपली इस कमेंट्स को आप लोग इसलिए पढ़ लीजिएगा, और ने बताया कि वेबसाइट पे जाके सिलेबस चेक कर लीजिएगा. मे बी इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके साइड डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसमें इनवर्टिब्रेट्स बचे, यानी वर्टिब्रेट्स की जो फाइलम्स हैं उसको मैं इजली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन